हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन की एक ट्रिक। आप अगर किसी भी पीडीएफ में कोई भी आपकी टेबल अगर क्रिएटेड है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सीएसवी में यानी एक्सेल फॉर्मेट में, तो आप पाइथन के थ्रू बहुत ही इजीली मल्टीपल फाइल को आप कर सकते हैं अपना कोड रन करके। तो यही ट्रिक आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पाइथन प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। आपने जो भी पाइथन प्रोग्राम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है उसके प्रॉम्प्ट में जाना है आपको। जैसे कि मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे बस जुपिटर नोटबुक एंड एंटर प्रेस कर देना है। आपकी जुपिटर नोटबुक डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपके सारे डिवाइस के फोल्डर, सभी फोल्डर्स यहाँ पर शो करेंगे। जहाँ से भी आपको डेटा या फाइल पिक करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, और जहाँ भी आप कोड रिटर्न करना है उसी फोल्डर में कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, पाइथन फाइल्स के अंदर मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर, ये सारी हमारी जो फाइल्स हैं ये आपको दिख रही होंगी। ये कोड रिटर्न है मेरा पाइथन का जो मैंने बनाए हुए हैं। ऐसे ही हम अब न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से न्यू पर जाके पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे और ये न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ब्लैंक वर्म, ये अनटाइटल्ड जुपिटर नोटबुक आपकी ओपन हो गई है। अब यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। जुपिटर के बारे में मैं पूरी डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप पाइथन के फुल कोर्स को देख करके उस वीडियो को सीख सकते हैं, कैसे पाइथन में बिगिनिंग से कैसे सीखा जाए। तो अभी ये ट्रिक है केवल पीडीएफ को सीएसवी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ मार्क डाउन करके, हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ टू सीएसवी। कोड रन कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हेडिंग बन गई है। अब हमें अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं पांडास को कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, import numpy snp। यहाँ पर एक लाइब्रेरी और आपको पिप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, टेबुला, जो पीडीएफ को कन्वर्ट करने के लिए, पीडीएफ को रीड करने के लिए यूज होती है। तो मैंने टेबुला को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी हम पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करेंगे वो हम टेबुला की हेल्प से करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी पीडीएफ फाइल का क्या डायरेक्टरी है। मैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाऊंगा। ये देखिए इस फोल्डर में मुझे एक पीडीएफ मिली है। जैसे कि ये एक पीडीएफ फाइल है, मैं चाहता हूँ इस पीडीएफ फाइल को ओपन करना। तो सबसे पहले मुझे इसका पाथ कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके, एंड यहाँ पर टाइप करना है पीडीएफ, या फिर जो भी आप उस डेटा फ्रेम को या फिर उस लिस्ट को नाम देना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ एक वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर पीडीएफ लिख रहा हूँ, पीडीएफ इक्वल टू टेबुला डॉट रीड पीडीएफ। रीड पीडीएफ के बाद आपको वो डायरेक्टरी दे देनी है। अगर वो डायरेक्टरी सेम फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप कोड लिख रहे हैं, तो आपको केवल पीडीएफ का नाम डॉट CSV इन्वर्टेड कोड्स के अंदर देना है। अगर आपने कहीं और रखी हुई है वो फाइल तो उसका पूरा पाथ देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, तो इसे चेंज करने के लिए हम सिंपल R कर देंगे। इसके बाद हमें उसमें एक आर्ग्यूमेंट और देनी है कि कितने पेजेस आपको देखने हैं उस पीडीएफ के, पेजेस इक्वल टू R। सिंपली इतना क्लिक करने के बाद आपकी पीडीएफ ये रीड कर लेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देखिए स्टार साइन का मतलब है ये प्रोसेसिंग में है कोड अभी आपका। ये देखिए रन हो चुका है और हमारी पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुकी है पाइथन के अंदर। अब हमें वो देखना है क्या है, तो पीडीएफ को प्रिंट करेंगे। तो ये एक लिस्ट के फॉर्म में आपके पास सारा पीडीएफ का डेटा शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट में जो डेटा फ्रेम है उसको निकालना है। तो पीडीएफ में हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले पीडीएफ का 0 एलिमेंट से शुरू करते हैं। 0 एलिमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए 0 में हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिल गई है। जो इसमें ये पूरा डेटा फ्रेम मिल गया है, जिसमें हमारा जो टेबल का डेटा है वो केवल यहाँ से आइटम डिस्क्रिप्शन से, यहाँ से इतना चाहिए हमें केवल 19 से।
मैं यहाँ पर 1 चेक कर लेता हूँ, 1 में डेटा होगा, 1 में कोई डेटा नहीं है। 2 में देख लेते हैं, 2 में भी कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मेन टेबल हमें जो चाहिए वो 0 में ही हमें मिलेगी। 3 आउट ऑफ रेंज हो जाएगा आई थिंक, हाँ 3 आउट ऑफ रेंज है, यानी इसमें 3 ही एलिमेंट है हमारे 0 1 2। तो 0 में हमें हमारा डेटा मिलेगा। जैसे 0 में हमें कहाँ से चाहिए, 19 से। तो आप देख रहे होंगे कि 19 के बाद जो भी डेटा हमें चाहिए उसके सारे के सारे कॉलम्स हमारे फिल्ड हैं, उसमें कोई एन ए नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर एन ए को ड्रॉप कर देंगे और डेटा हमारा क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, यानी इस PDF 0 को, इस लिस्ट के इस एलिमेंट को मैं एक डेटा फ्रेम के असाइन कर देता हूँ df इक्वल टू PDF 0। ओके, तो यहाँ पर ये df इक्वल टू PDF का 0th एलिमेंट बन चुका है। अब इस 0th एलिमेंट से हमें क्या करना है, na को डिलीट करना है, na हटाने हैं। df डॉट ड्रॉप na, अभी एक हमारा डेटा फ्रेम बन चुका है पांडास का। तो ड्रॉप na हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे करना है, हमें इन प्लेस करना है, यानी उसकी कॉपी नहीं चाहिए हमें, जहाँ पे प्लेस है वो डेटा उसी में करना है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना है हमें एंड एंटर कर देना है। अभी हमें ड्रॉप को और df को प्रिंट करते हैं। तो देखिए सारे na वाले हट चुके हैं और ये सारे जो डेटा हमारे काम का था, जो ब्लैंक नहीं था, जहाँ कहीं भी na नहीं था, वो सारे रह गए हैं, बाकी सारे डिलीट हो गए। तो काम का डेटा हमारा सेपरेटेड हो गया, क्लीन हो गया। इस तरह से हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं पाइथन में। इसी फॉर्मेट की अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो उनको एक साथ अपेंड करके आप सारे के सारे डेटा को CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपली हमारे पास इस तरह से कुछ डेटा आ चुका है कि इसके जो कॉलम्स हैं, जो हमारी फर्स्ट रो में है, जो ये देख रहे हैं आइटम डिस्क्रिप्शन HNC, ये कॉलम नेम है। तो इसे हमें कॉलम्स असाइन करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, df डॉट कॉलम्स इक्वल टू df के अंदर हम डॉट ilog 0। अब यहाँ पर df को प्रिंट करते हैं हम। तो देखिए कॉलम जो है हमारा ये हो गया, फर्स्ट रो से कॉलम हमारे हेडिंग बन चुके हैं। अब क्या करना है हमें, जो ये कॉलम हेडिंग है इस जो रो में है, यहाँ से हमें इसे डिलीट करना है। तो ड्रॉप के बाद हमें यहाँ पर दे देना है 0 या फिर 18, इसका इंडेक्स नंबर जो है 18, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। एंड अभी हम df को प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटा कंप्लीटली क्लीन हो चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें अपनी एक्सेल फाइल में यानी CSV में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे df डॉट टू CSV, ये देखिए 2CSV वाला फंक्शन यूज करना है और इसके अंदर हमें इसका नाम दे देना है और डायरेक्टरी जहाँ पर हमें इसे सेव करना है, या फिर अगर मान लीजिए आप इसे डाउनलोड फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो मुझे डाउनलोड फोल्डर की जो डायरेक्टरी होगी यहाँ से कॉपी एड्रेस करके वहाँ पे पेस्ट करनी है। ये देखिए इस तरह से। एंड इसके बाद एक और स्लैश लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो फाइल है उसका नाम, जैसे कि मैं ये बिलिंग फाइल है तो बिल लिख करके .csv के नाम से मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं billing.csv के नाम से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर करने के बाद सिंपली कोड रन करना है और आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ये देखिए डाउनलोड फोल्डर में bill.csv। अगर ये आपको दोबारा कोड रन करेंगे तो एरर शो करेगा, बिकॉज ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर आपको ये दोबारा रीनेम करके सेव करनी है तो हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं skills4u.csv। तो ये देखिए दोबारा सेव हो गई skills for CSV। इस तरह से आप अपने डेटा को PDF को किसी भी तरह से बहुत इजीली पाइथन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं CSV और एक्सेल में। इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। जो डेटा हमने डेटा सेट जो पाइथन में बनाया था क्लियर करके, वही डेटा इंपोर्ट हुआ है, कुछ और। ये देखिए वही टेबल इंपोर्ट हुई है। अगर हम ये नंबर जो है इंडेक्स नंबर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट और दे सकते हैं, CSV इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स।
अभी इन दोनों को एक बार डिलीट कर देते हैं एंड अब इसको रन कर देते हैं। तो ये देखिए फाइल सेव हो चुकी है। इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, इंडेक्स हमारे हट जाएंगे। ये देखिए यहाँ से इंडेक्स हट चुका है हमारा और डेटा हमारा इस तरह से निकल के आ चुका है पूरा। तो इस तरह से गाइस अपने किसी भी डेटा को, पीडीएफ फाइल के डेटा को इजीली पाइथन के थ्रू सीएसवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्किल्स फॉर यू।